नमस्कार दोस्तों। आज 18 दिसंबर 2024 है। और जैसा कि हमने कल के वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि आपका जो मार्केट में वीक लिंक रहेगा वो आपका बैंक्स रहेंगे, क्योंकि बैंक्स में जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है एवरी डे, प्लस अदर एंड अगर आप देखें आपके डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रहे हैं, तो ये एक आपकी करेंसी और बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए प्रॉब्लम रह सकती है, जिस वजह से आप बाज़ार में आपको जो नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन साइड जो आपको देखने को मिलेगी वो बैंक की वजह से मिलेगी। इस वीडियो को बढ़ाने से पहले मैं कुछ डोमेस्टिक और आपके फॉरेनर के इश्यूज़ के ऊपर बात करने इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हमारे डोमेस्टिक इशू क्या चल रहे हैं। अगर हम अपने डोमेस्टिक इशू को देखें, सबसे पहले हम जो एक सेगमेंट में भी काम कर रहे हैं, वो एक चेंज इन व्यू के साथ हमें चलना पड़ेगा। चेंज इन व्यू का मेरा मतलब ये हुआ, जैसे आपने देखा है कि आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इन्फ्लेशंस है, आपका जीडीपी पे नंबर जो दिख रहे हैं, वो ये आपको दर्शा रहे हैं कि बाज़ार में गिरावट बढ़ सकती है। क्यों बढ़ सकती है? आपने जीडीपी नंबर क्या सोचा था और क्या आपको रिसेंटली देखा? क्या अब जो आएगा वो उसी चीज़ को प्राइस एक्शन में डिस्काउंटेड है कि नहीं है? दूसरी चीज़ ये है, हमें अपना व्यू उसके अकॉर्डिंगली बदलना पड़ेगा। बदलने का मेरा मतलब ये है कि आपको ये चीज़ देखनी है कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, आपकी इन्फ्लेशन क्या प्राइस एक्शन के साथ कोरिलेट कर रही हैं। क्या आपको मार्केट में इतना वैल्यूएशन नज़र आ रहा है? क्या बाज़ार ऊपर जाए? देखो, बाज़ार में कोई भी ऊपर चीज़ कब जाती है? आप ऊपर भाग के क्यों पकड़ोगे? क्या आपको फ्रेश कंफर्ट मिल रहा है ऊपर? क्या आपको ये लगता है बाज़ार में कि बाज़ार यहाँ से तो ऊपर ही जाएगा, अब नीचे नहीं आएगा? आपको ये चीज़ क्लियर अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि बाज़ार हम जिस सिनेरियो में डील कर रहे हैं वहाँ बाज़ार नीचे जाएगा, दैट इज़ ऑल। बाज़ार ऊपर नहीं जाने वाले, उसके ऊपर ना जाने के काफ़ी कारण हैं। आप कंजम्पशन शेयर को देखिए, आप एफएमसीजी शेयर्स को देखिए। देखो, एफएमसीजी शेयर्स आपको मार्केट का एक सही पिक्चर दिखाता है। क्यों? एफएमसीजी में आपके मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग आते हैं। अगर आपकी इन्फ्लेशन जो हम बात कर रहे हैं कि नहीं है, नहीं के बराबर है, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि इन्फ्लेशन क्या है। देखो, इससे खाली एक व्यू बनाया जा सकता है, ट्रेड नहीं किया जा सकता। इम्पॉर्टेंट ये है। पर अगर हम बाज़ारों को देखें, क्योंकि व्यू लेना होगा तो ही आप कन्विक्शन से अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। तो आपको एक मैक्रो पिक्चर तो बनानी पड़ेगी अपने ट्रेड के आसपास। तो उसको समझने के लिए देखो बाज़ार में क्या हो रहा है। बाज़ार, हमने कल बात करी कि बाज़ार एक कमज़ोर लिंक है, वो आज हमें देखने को मिला। अब बाज़ार में फाइनली क्या हो रहा है? बाज़ार रोज़ ओपन होता है और फ्रेश लो बनाता है। बाजार ओपन होता है, फ्रेश लो बनाता है। कभी बैंक नीचे जाते हैं, कभी आईटी नीचे जाता है, कभी रिलायंस नीचे जाता है, कभी कोई अदर सेगमेंट्स को पकड़ लिया जाता है और उसकी पिटाई कर दी जाती है। इससे होता क्या है? ये एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है हर तरीके के सेक्टर्स में। आज हुआ क्या फिर बाजार में? बाजार आपका क्लोज के आसपास खुला, जहां बाजार कल क्लोज हुआ था उसके थोड़ा सा ही डाउन खुला, और वहां से आपको इनिशियली अप साइड का एक प्रेशर देखने को मिला। जो ये प्रेशर आपको इनिशियली देखने को मिला, ये आईटी और रिलायंस की वजह से देखने को मिला, जिसकी वजह से मैंने भी अपनी पुट की जो मेरी पोजीशन कैरी थी, मैंने 80 रुपीज़ पे ली थी। 102 105 के आसपास मैंने उस पर 25 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक किया और मैंने अपना पुट के पोजीशन से एग्जिट कर लिया। जब निफ्टी ने मॉर्निंग का हाई तोड़ा, तो मैंने एंटर किया। रीज़न एंट्री का ये था क्योंकि रिलायंस हाई ऑफ द डे चला गया था, आईटी हाई ऑफ द डे जा रहा था। तो अब रिलायंस ने कोशिश तो करी। आज रिलायंस वॉलेटाइल रहा, ऊपर जाने के लिए दिखा रहा था, मतलब ऊपर ले जाके फंसाया उसने। बाजार ऊपर गया और विद इन ए 10 मिनट उसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। मतलब मेरा 30-35 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, वो ट्रिगर हो गया, स्टे आउट, बाहर हो गया बाजार से। अब इशू ये है बाजार में कि अगर हर चीज़ में स्लो डाउन है तो बाजार ऊपर क्यों जाएंगे? आप भाग के ऊपर क्यों पकड़ोगे? आप इसी को समझें कि अगर किसी चीज़ की वैल्यूएशन में या स्लो डाउन हमारी इकोनॉमी में हमें नज़र आ रहा है तो आप उसमें बाइंग क्यों करोगे? अगर कोई बंदा 100 रुपये पे चीज़ बेच रहा है, अगर उसको प्राइस 500 का मिलेगा तो वो क्यों नहीं बेचेगा? अब आप निफ्टी का डेली चार्ट लगाइए और डेली चार्ट में देखिए, ये रैली आपकी स्टार्ट हुई थी 21,300 जैसे, जो आपकी जो बहुत बड़ी बिग बार बनी थी। आपने कंसोलिडेशन किया, फिर रेड बार, फिर रेड बार, फिर रेड बार। तो मतलब आपकी जो पूरी की पूरी बार थी वो 21,300 से 21,800 वाली, वो उसने इनगल्फ कर दी पूरी की पूरी।
मैंने कल भी ये बात करी थी कि आपका 20 जो डीएमए है वो होल्ड नहीं करेगा और बाजार नीचे जाएगा। मैं आपको अभी भी यही कह रहा हूँ कि जो छोटे मोटे पुल बैक्स आपको देखने को बाजार में मिल सकते हैं वो बाजार की टेंडेंसी है कि बाजार ऊपर आपको दिखा सकता है, बट फाइनली बाजार नीचे जा रहे हैं और ज़्यादा नीचे जाएंगे बाजार। फिलहाल जो आपका एक रेंज बनती है वो 21,300 से 21,800 की थी, तो आपने 21,300 और 21,800 की जो 500 पॉइंट की 21,300 से 21,800 की जो रेंज थी 500 पॉइंट की, वो आपने डाउन साइड पे ब्रेक कर दी। तो इनिशियली आपको 300 से 500 पॉइंट का एक गैप और डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं फेड की। देखो फेड का जो आउटकम आएगा वो इतना, जो उसका आउटकम है, जो जो इवेंट है या जो भी मैटर करेगा वो उस चीज़ में इतना इम्पैक्ट नहीं देगा, क्योंकि वो हर किसी को उस बारे में अवेयरनेस है कि वो क्या करने वाले हैं। 25 बेसिस वो रेट कट करेंगे, इसमें नया कुछ नहीं है, क्योंकि बाजार को चाहिए ट्रिगर। ट्रिगर, फ्रेश ट्रिगर क्या है बाइंग का? फिलहाल बाजार में ऐसा कोई फ्रेश ट्रिगर है नहीं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग बात करें तो फ्रेश शॉट लेने में आपका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा अनफेवरेबल है, बट यहाँ पे अनफेवरेबल नहीं देखा जा सकता। अगर आपको बाजार में रैली देखने को मिलती है या किसी वजह से आपको बाजार में 200 या 200 का मतलब है कि अगर 5 मिनट के चार्ट पे 200 मूविंग एवरेज तक प्राइस मिलता है तो आपको वहाँ पे प्राइस को शॉर्ट करना है, वहाँ पे आपको शॉर्ट करना है और आपको 300 से 400 पॉइंट डाउन साइड पे इजीली मिल जाएंगे। इंडेक्स ऊपर नहीं जा रहा है, आपकी बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रही है, आपका डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, तो बैंक वीकर रीक रहेगा। और ये हो सकता है कि जो आईटी भी आउट परफॉर्म कर रहा था, आईटी में भी थोड़ा सा एक साइडवेज परफॉर्मेंस जाना शुरू हो जाए। रिलायंस डाउन है बट वो दिखा रहा है मैं ऊपर जा रहा हूँ, पर ऊपर नहीं जा रहा। जब आपके तीनों पिलर डाउन है, या एक पिलर कंसोलिडेशन कर रहा है, एक पिलर डाउन और एक पिलर आपका ऊपर जाना ही नहीं चाहता, तो आप ऊपर नहीं जाओगे। इस चीज़ को क्लियर अपने दिमाग में बैठा लें कि हम ऊपर नहीं जा रहे हैं। अगर ऊपर जाएंगे हम अपना व्यू चेंज करेंगे, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। देखो व्यू इसलिए ज़रूरी है कि आपको कन्विक्शन चाहिए होता है। मैंने एक शॉर्ट का ट्रेड, मेरा कैरी था, मैंने एग्जिट किया, फिर मैं लॉन्ग का ट्रेड लिया, लॉन्ग का ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं शांत बैठ गया। उसके बाद मैंने दोबारा पुट का ट्रेड लिया, क्योंकि बाजार में बाइंग नहीं आ रही है लोअर लेवल से, समझे? क्योंकि अगर आप ऊपर जाएंगे सबके स्टॉप लॉस कट रहे हैं और बाजार नीचे आ रहा है, तो आप समझे बाजार को कि अभी अगर आप 4-5 दिन का डाटा देखें तो एक ग्रीन बार है और सारी बार्स नेगेटिव हैं। अगर बाजार में प्रेशर है तो बाजार को मंडे को ऊपर जाना चाहिए था। मैंने मंडे को भी यही बात बोली कि बाजार मंडे को ऊपर नहीं गया, दैट मीन्स कंसोलिडेशन के बाद बाजार अदर साइड पे जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस ट्रेड जो होता है वो कभी वर्क नहीं करता। तो आप इस चीज़ को दिमाग में बैठा लें कि भाग के बाइंग ना करें। बाजार इवेंचुअली नीचे आ रहे हैं और वो और नीचे आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं, हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, फ्रेश शॉट के लिए हो सकता है कि ये अनफेवरेबल हो पॉइंट, बट अगर आपको रैली मिलती है तो आपको शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होगा। अब प्राइस एक्शन देखिए, डू ट्रेड अकॉर्डिंगली। मेरा प्लान जो है मैंने आपके साथ शेयर किया कि बाजार में डाउन साइड है, अगर मुझे डाउन साइड है मोमेंटम मिलेगा तो मैं अपनी फुल क्वांटिटी से करूँगा, अगर मुझे लॉन्ग जाना होगा तो मैं अपनी क्वांटिटी हाफ करूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट किए, जिससे एक मोटिवेशन मिलता है फ्रेश वीडियो बनाने के लिए। मैंने डोमेस्टिक इशू भी आपके साथ शेयर कर लिए, फॉरेन के इशू भी शेयर कर लिए कि जो मुझे नज़र आ रहा है बाज़ार में। बाज़ार को दोनों नज़रिए से आपको देखना है कि हम ऊपर क्यों जा रहे हैं और क्यों नहीं जा रहे हैं और ऊपर क्यों जाना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर, ट्रेड वेल।